अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 7 का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है डाउन सेल, इसको डिस्कस करेंगे। डाउन सेल, इससे हम सोडियम मेटल बना सकते हैं। सोडियम मेटल हम डाउन सेल की मदद से बना सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सॉलिड NaCl लेते हैं, सॉलिड NaCl, प्योर NaCl, इसको हीट करेंगे 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये चेंज हो जाएगा सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, यानी ये मोल्टन NaCl भी कहलाएगा और फ्यूज्ड NaCl भी। अब इस NaCl को हम हीट करते हैं, इसको आयंस में तब्दील करते हैं, फिर उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से हम सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस हासिल कर सकते हैं। तो यानी हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम NaCl से सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस हासिल कर सकते हैं। तो ये हम करते हैं डाउन सेल में परफॉर्म। अब ये डाउन सेल की डायग्राम है। अब इस डायग्राम में देखें, ये स्टील वेसल है, ये एक स्टील वेसल है। स्टील वेसल में हम ये एनोड के चारों तरफ होता है कैथोड, एनोड के हर तरफ होता है कैथोड, यानी रिंग नुमा कैथोड होता है, रिंग शेप का कैथोड होता है। एनोड के चारों तरफ कैथोड। और ये इन्वर्टेड ये कौन इस्तेमाल करते हैं, इसके ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि एनोड पर जो प्रोडक्ट बने और कैथोड पर जो प्रोडक्ट बने वो आपस में ना मिले। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे ये है एनोड बना होता है ग्रेफाइट का, कैथोड बना होता है आयरन का, और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं वो सोल्यूशन जिसमें से करंट पास हो सके उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट फ्यूज्ड NaCl है, यानी NaCl इन मोल्टन फॉर्म, NaCl को मोल्टन फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जो रिएक्शन होंगे कि NaCl हम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, उसको हीट करते हैं, उसको आयंस में चेंज करते हैं। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या करते हैं, उसको आयंस में चेंज करते हैं। आयंस में चेंज करने के बाद अब जब आयंस में तब्दील हो जाएंगे, फिर आयंस अपने मुतल्लिका इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। जो नेगेटिव आयंस हैं, नेगेटिव आयंस पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करेंगे और एनोड पर होगी ऑक्सीडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 2 क्लोरीन है, Cl-1 Cl-1, Cl जब एनोड के पास जाएगा तो Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा एनोड को, तो Cl एटम में चेंज हो जाएगा, Cl आयन Cl एटम में चेंज हो जाएगा। इसी तरह दूसरा Cl वो भी एनोड के पास जाएगा, तो वो भी अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एनोड को दे देगा। तो इस तरह से Cl चेंज हो जाएगा, Cl एटम इंटू Cl एटम, या Cl2 गैस में चेंज हो जाएंगे, यानी एनोड पर क्लोरीन गैस बनेगी, एनोड पर क्लोरीन गैस बनेगी। इसके बाद कैथोड पर, अब एनोड पर ऑक्सीडेशन हुई, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बैटरी के पास, और बैटरी ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा देगा कैथोड के पास। अब कैथोड पर सोडियम आइटम जाएंगे, सोडियम आयन की रिडक्शन होगी, सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सोडियम मेटल में चेंज हो जाएगा। इसी तरह दूसरा सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो भी सोडियम मेटल में चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह सोडियम आयंस, एक सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दूसरा सोडियम आयन दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो सोडियम आयन सोडियम मेटल में चेंज हो जाते हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, एनोड और कैथोड के रिएक्शन को मिला दें तो ओवरऑल रिएक्शन बनता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर दें, एनोड और कैथोड के रिएक्शन मिलाने हैं, 2Na प्लस 2Cl, 2NaCl, इसी तरह Cl2 प्लस 2Na, यानी 2NaCl से 2Na और Cl2 हम बना सकते हैं। थैंक यू।